हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, जमान पार्क में जो मैदान जंग बना, इमरान खान के तोशाखाना केस का जो फौजदारी मामला था उस पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस ने पूरा ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो काफ़ी मकदार में थे और उन्होंने पूरा रिबट किया। लेकिन इस तमाम कहानी के पीछे जो हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। वो हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पुलिस ने जमान पार्क पर चढ़ाई की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ ठंडक आई है, कुछ माहौल थमा है, और इमरान खान ने एक वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब भी किया। गिरफ्तारी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो खुद से गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन उसके बाद फिर माहौल बदला और एकदम से गर्मा गर्मी शुरू हो गई। मैदान जंग में शेलिंग भी होने लग पड़ी, कारकुनान की जानिब से भी धावा बोला जाने लग पड़ा। हुआ क्या ऐसा? ये इन बिटवीन एक बात जो सामने आई है वो ये कि जो किचन कैबिनेट है खान साहब की जमान पार्क में मौजूद, उनको किसी ने पैगाम पहुंचाया, कोई तजवीज़ दी कि खान साहब अगर आपने गिरफ्तारी दी तो ये आपको इलेक्शन तक बाहर नहीं आने देंगे। ये कुछ पैगामात मौसूल हुए और मुशावरत के तहत फिर इमरान खान ने भरपूर एजिटेशन का फ़ैसला किया। ये चार लोग, फ़ारूक हबीब, आलिया हमज़ा, ज़रताज गुल और यास्मीन राशिद को प्रॉपर जो है वो भेजा गया कारकुनान के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान, और उनको कहा गया कि आप मोटिवेट रहें। उनको मोटिवेट किया गया और बाकायदा उनको कहा गया कि पुलिस को किसी भी सूरत 1 इंच भी आगे नहीं आने देना। ये मोटिवेशन के बाद जो कारकुनान का जोश और जज्बा था अपने दरमियान उन लीडरान को देखकर वो बढ़ा और उन्होंने प्रॉपर पुलिस के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। हर तरीके की फिर जंग होती है, जंग में कोई असूल नहीं होता, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से किया। पुलिस जो है वो बेच बचाव करना चाहती थी, वो बच बचा कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वर्कर्स ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। रात गुजरी, रात गुजरने के बाद इमरान खान साहब ने कुछ लोगों के ज़रिए अपनी तमाम तंजीमों को इकट्ठा करने का फ़ैसला कर दिया। उन तंजीमों में सबसे हर अव्वल दस्ते के तौर पर इस्तेमाल होने वाली वो इस कंपनी को बुलाया गया, ऐसी तंजीम को बुलाया गया और ऐसे शोबे को बुलाया गया जिसने आमरीत को भी शिकस्त दी, वो थी वकला बरादरी। जब काला कोट दरमियान में आया तो काले कोट ने एक महाज संभाल लिया और मोर्चाकन होकर बैठ गए जमान पार्क के बाहर। जब वो बैठे तो पुलिस ने भी चढ़ाई कम करना शुरू कर दी, और ऐसा किसी भी वकील के साथ नहीं हुआ कि पुलिस ने उनके साथ तसादुम किया हो। ये एक वकला की तारीख है। वकला ने मुशर्रफ दौर में भी प्रॉपर एजुटेशन की थी और वकला तहरीक बनी थी जो पूरे पाकिस्तान में फैली, और उसने आमरीत का भी कला कमा कर दिया। अब यही कार्ड इमरान खान ने प्ले किया। ये जो कम्युनिटी है, वकला कम्युनिटी, ये सामने आई और लोगों को बाकायदा तौर पर यास्मीन राशिद साहबा की ऑडियो भी लीक हुई, उनके ज़रिए बुलाया जाने लग पड़ा। टिकट होल्डर्स को, जो भी MPs के और MNs के थे, उनको बुलाया गया कि आप आएँ वरना आपका टिकट नहीं मिलेगा, आप लोगों के साथ आएँ। इसी तरह वकला को भी जो है वो बुलाया गया। हसन नियाज़ी की जानिब से फ़ोन किए गए और दीगर जो इनके वकला रहनुमा थे उनके ज़रिए फ़ोन किया गया और वकला की एक बड़ी तादाद को जमान पार्क के बाहर पहुंचा दिया गया। इन सब में सवाल ये है कि जब फैसला हो चुका था और ये तजवीज़ भी खान साहब की तय हो चुकी थी कि वो गिरफ्तारी देने जाएंगे, ये पैगाम किसने दिया, ये तजवीज़ किसने दी? और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मौमा है, जिसके बाद इमरान खान डट गए। और इस तमाम सूरत हाल के बाद फिर आप लोग बेहतरीन जो है वो आगाही रखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस का दरमियान ये मैदान जंग चलता रहा, कल भी, पूरी रात और आज भी। फिर बिलाखिर हाई कोर्ट जो है वो इंटरवीन किया। हाई कोर्ट में जब मामले को लेकर गए तो PSL के जवाज़ को जो है वो वजह बनाकर आखिरकार इस ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया। IG पंजाब ने कहा कि ये ऑपरेशन नहीं था, हम सिर्फ अदालती अहकामात की पासदारी करवाना चाहते थे। इस पासदारी को ऑपरेशन नहीं कहा गया, यानी ऑपरेशन कुछ और होता है, यकीनी तौर पर वो कुछ और होता है और उसमें फिर कोलैटरल डैमेज भी होता है। कोलैटरल डैमेज ज़रूर हुआ लेकिन ज़ख्मियों की सूरत में हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी शख्स की जान नहीं गई। इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या कानून और आइन को हाथ में लेकर इमरान खान साहब कुछ और चीज़ साबित करना चाह रहे हैं, या कानून और आइन ने अपनी कुछ लिमिट जो है वो बना रखी है जो खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे। और इन तमाम सूरत हालों में जो अपडेट ताज़ा तरीन हुई है उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं, लेकिन अंडरटेकिंग ट्रायल करने का हुक्म जो दिया गया है अदालत की जानिब से, ये अंडरटेकिंग दी गई थी इश्तियाक खान जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं। उनके ज़रिए कोर्ट को श्योरिटी दिलाई गई है कि 18 मार्च को खान साहब हर सूरत पेश होंगे। इस चीज़ की श्योरिटी मैं देता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि खान साहब 18 तारीख को तो पेश होंगे, अभी पुलिस के साथ जाने से क्यों घबरा रहे हैं? खान साहब ने वो वजह बताई, इंटरनेशनल मीडिया को भी बताई, तमाम मीडिया के सामने भी रखी, खिताब भी किया कि मेरी जान को खतरा है।
इस जान को ख़तरे के वाली जो जवाज़ है, इसने फिर पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम थी वर्कर से, उनमें एक जो है वो रूह फूंक दी और उन्होंने हर तरीके से रिबटल दिया, रजिस्ट किया पुलिस फोर्सेस को। लेकिन देखना यह है कि क्या इस जमहूरिया पाकिस्तान में एक जमहूरी लीडर इस तरह कानून और आइन को अपने हाथ में लेता है, और क्या आइन और कानून इतना बेबस होता है कि वह गिरफ्तारी नहीं कर पाता। महज ये बातें हैं, ये जवाब जो बनाया गया है ये PSL का, ये भी बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इन तमाम सूरत हालों में इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। यास्मीन राशिद साहबा की एक और ऑडियो लीक हुई जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ थी, और उसमें कहा गया जा रहा था कि आप खान साहब से बात करें, अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो यकीनी तौर पर इलेक्शंस आगे होने का खदशा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेगी या नहीं कर सकती है, उसके लिए बेहतर नहीं है। इन तमाम सूरत हालों पर ILF जिसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स फोरम है उसने भरपूर कॉन्फ्रेंट्रेशन की है, एहतजाज की, और बाकायदा तौर पर पुलिस को रिवर्स गेयर लगाने पर मजबूर किया है। ILF के रहनुमा शहबाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहबाज अहमद साहब, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि बिलाखिर खान साहब ने भी वही कार्ड प्ले किया। वो जानते थे कि वकला अगर दरमियान में आ जाएंगे तो कानून भी बेबस हो जाएगा, और एक जगह पर अगर वकला के खिलाफ भी इसी तरह एहतजाज जारी रहा तो फिर ये पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो जाएगा वकला का, और ये वकला तहरीक बन जाएगी, और इससे पहले कोई भी वकला तहरीक पाकिस्तान में नाकाम नहीं हुई। क्या यही वजह थी सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है अपना इस्ताक साहब। बात यह है कि वकला हमेशा जो है जमहूरियत के साथ रहे हैं, और वकला ने हमेशा इस मुल्क के लिए काम किया है। ये कोई ऐसी नहीं है, जहाँ पे भी कानून की बालादस्ती हुई वहाँ पे वकला ने अपना जो साथ दिया, कानून का साथ दिया। अब इशू यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जो अभी जब कोर्ट्स ने ऑर्डर फरमाया हुआ है कि 18 तारीख तक तमाम जो थे वारंट, अगर ऐसे देखें हमारे पास डेली वारंट्स आते हैं, ऐसे नहीं होता कि वो एक आदमी को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स पूरी रियासत अब इस्तेमाल कर ली जाए। अब यहाँ पे सवाल ये है कौन सा ऐसा जरूरी अमल था जो कल जो जिस तरह हुआ है। अब वकला को ये बात क्यों फिर महसूस हुई कि ये एक ऐसा लाहेमल क्यों इख्तियार किया जा रहा है। आज जो वकीलों ने पुरअमन अपनी रैली का एहतजाज जो है अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है पुरअमन रैली की सूरत में, तो वो मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखें, बात यह है कि मुल्क के लिए जो वकला हमेशा जो है आगे आगे रहे हैं, और वकीलों ने हमेशा जो है मुस्बत इकदाम मुल्क के लिए किए हैं, इस कानून के लिए किए हैं। आपको पता ही है हर तहरीक जब भी वकला ने जैसे भी उसको स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वकला उसमें सुरखरू हुए। इंशाल्लाह ये भी ऐसा ही है। आज सुरखरू भी हुए, ये तो तारीख बताती है वकला की, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वाकई जमान पार्क से हिदायत जारी हुई थी वकला को यहाँ पर गैदर करने की, ILF को गैदर करने की, क्योंकि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें हसान नियादी साहब और दीगर जो ILF के रहनुमा हैं ये फ़ोन कर रहे हैं, वकीलों को बार बार ये बुला रहे हैं, दीगर शहरों से भी बुलाया जा रहा था। ऐसा तो नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। ये एक इजलास इसका हुआ था हाई कोर्ट में, आज हाई कोर्ट बार में, और ऐसा कोई नहीं था कि वहाँ पे ILF ने कोई उनको कॉल दी है, ILF के बुलाया हो। ऐसा नहीं, कानून की बालादस्ती के लिए वकला हम सर हर वकला ने जगह ही बाकायदा मोर्चाबंदी की ना जाके जमान पार्क के बाहर। सर ऐसा नहीं है। आपने आज की शायद फोटो जब वहाँ पे देखी होंगी, सर फुटेजेस वकला मौजूद ने है, मुकम्मल डाटा है, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ इस चीज़ का। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देखें हर एक ये कोई ILF का या कोई उसका मसला नहीं है। ये बेसिकली एक कानून की बालादस्ती के लिए है, और जमहूरियत का ये जो अमल है इसके लिए वकीलों ने अपना किरदार तो अदा करना है ना। तो आप समझते हैं वकील कि अपना वकला किरदार, खुद ब खुद वहां पर पहुंचे हैं? जाहिर सी बात है, जो रात आपने देखा कि हालात जिस तरह हो गए। अब देखें, लीडर है इमरान खान, नो डाउट वो लीडर है, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। अब इसमें ऐसा कौन सा वो ऐसी सर कौन सी मैं मजबूरी भी है कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, वकील हूँ, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि वकला सड़कों पर मुनासिब नहीं लगते, उनका काम अदालतों में आर्गूमेंट्स करना है। ठीक है। जहाँ पे वो सड़कों पे आना, आइन ने इस बात को जो है, देखें हर एक की आज़ादी है, आज़ादी हक राय हर बंदे के पास है, वो चाहे वकील है या चाहे आम शहरी है। कानून और आइन सबके लिए एक जैसा है। वो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सड़कों पे आ जाए तो किसी की कोई आवाज़ जो है वो नहीं उठा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून तो सबके लिए एक है, आइन भी सबके लिए एक ही है।
ये कोई वकीलों को और आम बंदों के लिए कोई इसमें कोई अलग-अलग से तो नहीं है ना, कि अलग अच्छा है वो शहबाज साहब, वकील ये के। ये कुछ जो है वो क्या सराहियाँ भी हो रही हैं, और यकीनी तौर पर इस पर तबसरे भी बहुत से होते हैं कि खान साहब ने आज से तकरीबन 4-5 माह पहले ही वकला कन्वेंशन जो है वो आगाज़ कर दिया था, और वकला के साथ प्रॉपर जो है वो उन्होंने इंगेजमेंट्स की दीगर शहरों में जाकर। तो ये खान साहब की एक बेहतर हिकमत अमली थी, या वो फोर्स ही कर रहे थे फ्यूचर को कि अल्टीमेटली मुझे रेस्क्यू करने के लिए, मुझे रेस्क्यू होने के लिए ये कम्युनिटी को साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरेस्ट देखें, कानून सबके लिए, मैंने पहले बताया है, कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे हमारा लीडर है या कोई भी लीडर है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। कानून की नज़र में सब बराबर है। अब कानून, मैं आपको बताऊँ, कानून हरकत में ऐसा क्यों आता है? कानून को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? जब एक इंसान, देखें, ये नॉन बेलेबल वारंट का मतलब आप समझते हैं, आप कानून, आपको भी कानून के तालिब इल्म आप समझ सकते हैं। एक इंसान श्योरिटी दे रहा है कि मेरी सिक्योरिटी का इशू है, मैं इसलिए अब मुझे बताएं, जिसने इमरान खान पे जो है अटैक किया, क्या वो अदालतों में पेश हो रहा है? क्या वो वीडियो लिंक के थ्रू नहीं पेश हो रहा? हम्म। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। क्या हम्म। उसके उसकी उसकी दरख्वास्त, हाजिर माफी, उनकी इस्तिस्ना नहीं हो रही है अदालतों से? तो सर, ऐसा ये नहीं प्ली होता पहले है। क्यों नहीं ली गई कि इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, या हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाया गया? ऐसा है कि देखें, ये सर अभी जो बात आपको पता है कि एक लीडर को उसकी जान का खतरा तब से ही लाक हुआ ना, जब से उस पर अटैक हुआ है। उससे पहले तो आपके सामने आज़ादा ना घूम रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। वो हर जगह जल से तकरीरें हो रही थी, और वो तो विदाउट जो बुलेट को कोई सिक्योरिटी लिए वहाँ पर आराम से, यानी कि बिल्कुल इजी वे से जलसे हो रहे थे, जल से जुलूस कर रहे थे। जिस दिन से ये अटैक हुआ उस दिन से ही इशू हुआ है ना, कि ये सिक्योरिटी का जो इशू आया है। सर अब बताइए ना, पुलिस अब फिर क्या करती अगर वहां पर इतने जत्थे मौजूद हैं, ऊपर से कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, उन्होंने गिरफ्तार करने जाना था, जाना ही था, तो क्या करती फिर? आप बतौर माहिर कानून मुझे देखिए, बताइए कि फिर रास्ता क्या बचता था देखिए, हुकूमत के पास? और देखिए, प्रोसेस तो ये है कि एक अदना, ये तो नहीं कि कोई फोर्स वहां पे पूरी पंजाब की, सिंध की सरहद की और केपी की सबकी, यानी कि बलूचिस्तान की सारी सरहद के वो सर वहां पे जीबी फोर्स की पहुंच बुलाई गई जाए ना पाकिस्तान गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी? नहीं, नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं। तामील करवाना होता है, इसका मतलब ये होता है, इतला देते हैं उसको कि भाई आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है। अरेस्ट करने का तो ऐसा नहीं होता, नॉन बेलेबल आप उसको तामील करवा दें, ठीक है जी, आपने उसके बाद अगला प्रोसेस भी होता है तामील। अब नॉन बेलेबल वारंट के बाद अगला प्रोसेस भी तो है ना, वो भी अदालत ने अडॉप्ट करना ही था। तो लेकिन इसका बिल्कुल सर, मतलब ये तो कानून नहीं के ना कि पास हजारों की जो है तादाद। वो अदर ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। तो अब ये अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जो पेश करने का हुक्म दिया गया और ये श्योरिटी दी गई है, अब क्या समझते हैं कि इसमें आपको रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि अभी तक अदालतों ने आपको रिलीफ नहीं दिया। जी, वो कहती है कि हमने पहले बहुत मरतबा इंशाल्लाह, रिलीफ दिया है, उसका रिजल्ट ये जी निकला है। इंशाल्लाह, इस मरतबा अदालतों को किस इंशाल्लाह तरह जरूर मुतमिन मिलेगा। करेंगे? और दूसरी बात ये है कि अभी तक रिलीफ मिल नहीं पाया, ये सिर्फ PSL की मैच की वजह से जो है वो ऑपरेशन को रोका गया है, या पुलिस की नफरी को वापस भेजा गया है? वो कल से फिर आएंगे तो फिर से यही होगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल जरूर मिल जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रजू करने के लिए कहा है, कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी श्योरिटी, यही ये जो आपका एफिडेविट है, ये नीचे जाके सबमिट करें ट्रायल कोर्ट में। तो आप उनको ये श्योरिटी दे दें कि आप 18 तारीख को वहां पे पेश होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ये कोई नॉन बेलेबल वारंट ऐसा तो कोई है नहीं कि ये खत्म ना हो। इसका कोई इतना बड़ा कोई सर वो नहीं लेकिन है, ये जज लेकिन की डिस्क्रिशनरी पावर है ना, सवाबदीद पावर है। अगर वो नहीं देते आपको रिलीफ तो फिर से सड़कों पर यही तमाशा रहेगा। नहीं सर, ऐसा है, ऑनरेबल कोर्ट्स को पता है कि उसमें इसमें कोई वो नहीं हो जाना, कोई आखिर नहीं आ जानी रिलीफ, कोई ऐसा रिलीफ नहीं है ये, कोई जो कानून से हटके रिलीफ है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये अगर आराम से गिरफ्तारी ये दे दी जाए तो सर को फिर आखिर आती है? देखें, एक थ्रेट्स हैं, आपको पता ही है, हर तरफ से एक इशू क्रिएट हो रहा है। आप ये देखें कि ये गिरफ्तारी इतनी जरूरी क्यों है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इतनी जरूरी क्यों गिरफ्तारी है ये। अब हम्म। हालांकि इलेक्शन का दौरा है, हर तरफ कैंपेन का सिलसिला शुरू है, क्या ये कोई जरूरी है गिरफ्तारी? आप बताएं मुझे कि क्या जरूरी है इस गिरफ्तारी में। चलिए, जरूरी नहीं, लेकिन सर अदालतों का एहतराम भी तो है ना। अगर अब अदालतों अब ने अगर वारंट गिरफ्तारी जारी की है तो वो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर ही किए हैं, कोई इधर उधर से तो नहीं अब किए। अदालत जब देखें सर, लीगल वैसे ग्राउंड्स के तो ऊपर किए गए हैं तो खान साहब अगर अपीयर हो जाए, जब रैली में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा सकते हैं, तो कोर्ट्स में भी अपीयर हो सकते हैं। सर, खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि मुझे वीडियो लिंक के जरिए मैं अपीयर हो जाता हूँ, मेरी जान को खतरा है, ठीक है। कानून हम्म। का काम है तहफ़्फ़ुज़ करना हर शहरी को, और खान साहब भी इस मुल्क के एक शहरी हैं, और एक एक जो है एक वो फेमस एक पर्सनालिटी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से
उन्होंने इस बात पे भी है, अगर देखें अदालतें कानून के मुताबिक बुलाना चाह रही हैं तो खान साहब ने श्योरिटी दे दी है कि मैं आ जाता हूं, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, या तो कोई इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कर दिए जाए ना कि जिससे पता हो कि जी इनसे कोई खतरा नहीं है। तो तो मैंने सर आपको ये जो ऑलरेडी हंगामा बताया। आराई हो रही है, पुलिस इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस ले रही है। वो कहती है कि जनाब ये हमारे कुछ लोगों को जख्मी किया गया है, इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स को जो है वो ख़राब किया गया है, जो हमारे दीगर जो चीज़ें हैं शहर की वो ख़राब की गई हैं, तो इसके ऊपर तो हम एक्शन लेंगे, हमने गिरफ्तार करना है। ये आज कोर्ट में आईजी साहब बड़ा क्लियर कह रहे थे इस चीज़ को लेकर, डीआईजी साहब भी। तो आप क्या समझते हैं, जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा तो इनके ऊपर दफात नहीं लगनी चाहिए? इन लोगों ने बाकायदा तौर पर देखिए, पुलिस का रास्ता रोका है, कार्य सरकार ने मुदाखलत की है। अब कानून अपना रास्ता खुद लेगा ना, तो किसी के कहने से कोई कानून ने कोई चेंज हो जाना होता है। कानून का काम है अपना रास्ता खुद बनाना होता है। बाकी ये है कि ये भी कोई इंसाफ नहीं है कि आप इस तरह जो है, यानी कि फोर्स को इस तरह हावी कर दें कि आप अगले बंदे जो हैं बेचारे बिल्कुल ही निहत्थे सर अपनी इमलाक को जान। नुकसान पहुंचाया गया ना, रियासत पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। देखें ये तो देखें, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होनी है तब पता चलेगा कि किसने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। क्या भारी वो इतनी कह रहे हैं इतनी हमारे पास भारी फुटेजेस मौजूद हैं, हम लोगों की शनाख्त करके उनको पकड़ेंगे जियो फेंसिंग के अब जरिए। अब देखें ना सर, फुटेज का इशू ये है कि फुटेज उनके पास जो है वो जरूरी तो नहीं ना खूनी कारकुनान की हैं। कुछ देखें, इंतशार में कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं उनकी कारकुनान हो सकता है कोई मॉब में कोई और इंतशारी बंदे पर चलिए सर, पाए अब जाएं, ये कोई आप जो है वो आईएलएफ भी बड़ा क्लियर है, इमरान खान भी कह रही है कि अंडरटेकिंग दे दी है, श्योरिटी है कि हम जनाब 18 मार्च को कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे बिफोर द जज। अब बात यह है कि तब तक सिक्योरिटी के मसाइल हल कर लेंगे आप? अगर तब भी आपको सिक्योरिटी का खदशा हुआ तो फिर से मैदान जंग सजेगा। आज आपने शायद वो वीडियो पैगाम नहीं सुना है खान साहब का। वो उन्होंने खास तौर पे दरख्वास्त की है कि मुझे जो है असल इशू जो पेश होने का इशू है वो सिक्योरिटी का ही है, अदरवाइज मुझे अदालतों का एहतराम का पता है। बिल्कुल मुझे सर, मैं अदालतों भी का वही एहतराम बात कर करना रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी के चाहिए। असल मसाइल आपके हल नहीं होते तो आपकी हिकमत अमली क्या मेरे है? ख्याल मेरे ख्याल से कल लीगल टीम जो आईएलएफ की जो लीगल टीम है जिसकी इमरान खान ने जिम्मेदारी लगाई है, मेरे ख्याल से कल एप्लीकेशन फाइल करेंगे उधर अपना हाई कोर्ट में भी। और उसके सिक्योरिटी के जो जी शहबाज साहब। उसको। जी जी, आवाज आ रही है। जी शहबाज साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से आईएलएफ की जो लीगल टीम है वो इस बात पे मशवरा कर रही है कि किस तरह की जो है, किस तरह जो है सर ये रैली के वक्त भी सिक्योरिटी। मशवरा नहीं किया गया था? रैली के वक्त किसी ने तजवीज़ नहीं दी थी कि आपकी जान को खतरा है? तब तो खान साहब जो दाता साहब तक चले गए, बड़े कंजस्टेड एरिया में से गुजर के गए, इतनी बड़ी तादाद में गए, तो हैपनिंग तो वहां पर भी खुदा न खास्ता हो सकती थी। देखें, वो एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। इस तरह तो नहीं कि खान साहब सर ने इसमें भी पहले एक प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए ना, इसमें भी किया जाए। का लीगल, मैंने आपको बोला कि लीगल टीम ने इस बारे में मेरे ख्याल से कल इसकी कोई ना कोई इसका लाहेअमल इख्तियार करेगी, जो हमारी लीगल टीम है जिसको खान साहब ने अच्छा सर, वेरी लास्ट कहा क्वेश्चन, है। अगर अब इश्तियाक खान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के सदर हैं, उन्होंने श्योरिटी दी है, बाकायदा अंडरटेकिंग दी है इमरान खान ने कि हम 18 मार्च को अपीयर हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मसाइल अगर खुदा ना खास्ता जूं के तूं रहते हैं, अब खान साहब ने अपीयर तो होना ही होना है। अगर खान साहब अपीयर जी, नहीं होंगे तो फिर से आईएलएफ या दीगर जो वकला रहनुमा है फिर से जो है वो वहां पर एक मोर्चाबंद सूरत हाल में नजर आएंगे हमें। देखें अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब ने भी तो यकीन दहानी जो 100% श्योर है, मेरे ख्याल से जो अंडरटेकिंग देने का मतलब खान साहब का यही है कि मैं अपीयर होऊंगा। अभी अपीयर नहीं होंगे वो तो तब की बिल्कुल बात है ना, शहबाज जब अहमद फिर लीगल साहब, टीम। सर आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी, मौशी, इक़्तिसादी हर तरह की सूरत हाल में हमें कन्फ्रंट्रेशन नज़र आती है। कहीं भी कोई जो है वो यकीनी वाली सूरत हाल नहीं है, हर तरफ अनसर्टेनिटी है। इसमें सियासतदानों का कसूर है, लीडरशिप का कसूर है, हुकूमत का कसूर है। यह कसूर अभी तक कोई भी तलाश नहीं कर पाया। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो ज़मान पार्क में हो रहा है, जो हो रहा था और जो मुतवक्का है फिर से होना, इस तमाम तर सूरत हाल में देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत कोई नया रुख इख्तियार करने जा रही है। कहीं शख्सियत परस्ती या कोई सियासी जमात को इस कदर पॉपुलर हो जाएगी कि वो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज करेगी या अदालती अहकामात को चैलेंज करेगी, और पाकिस्तान के आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में अदालत का, आइन का और रियासत का क्या बनने वाला है। तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ ज़फ़र रामा साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
जफर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तमाम मामलात को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं। इस सूरत हाल में अब क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के फ्यूचर को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखें, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको अगर हम एनालाइज करें तो शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, जिसको हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई एक डायमेंशन वीक नहीं हो रही। पाकिस्तान की मल्टीपल डायमेंशन जो है वो सारी की सारी क्राइसिस में, अगर हम इकोनॉमी के फ्रंट पे बात करें, पॉलिटिक्स के फ्रंट पे बात करें, इवन अदारों का जो फ्रंट है उस पे बात करें, तो ट्रस्ट डेफिसिट एक जो है ना वो बढ़ रहा है, रोज बरोज बढ़ रहा है। यानी पब्लिक का और अदारों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि अगर कोई स्टेबिलिटी की अगर कोई होप हो सकती, उम्मीद हो सकती है, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह से पूरी कौम को एक डायरेक्शन में लेके जाके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पर वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना, वो तो यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी भी डिमांड करता है। जफर साहब, बिल्कुल वो हर पाकिस्तानी डिमांड करता है, बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आता हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं, शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, जब वो जमान पार्क में एक मैदान जंग बना हुआ था, खान साहब ने भी वीडियो लिंक से खिताब किया और लग ये रहा था कि खान साहब जो है वो रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन वो नहीं दी गई। वो आखिर क्या हुआ, किसने रोका, वजह क्या थी? खान साहब एकदम से अग्रेसिव हो गए, वर्कर्स अग्रेसिव हो गए और सड़कों पर आकर उन्होंने प्रॉपर जो है कन्फ्रंटेशन शुरू कर दी। देखिए, खान साहब जो है इस वक्त वो मुज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं। आपको पता है कि खान साहब के ऊपर तो दो केसेस हैं, एक केस है तोशाखाना फौजदारी केस और दूसरा केस है जज धमकी केस। जज धमकी केस में वो जज की अदालत में गए और वहां जाकर उन्होंने माफी मांगी, और वो कोई आपको पता कि ऐसा केस नहीं, हाईकोर्ट उससे सो मोटो जो लिया था हाईकोर्ट। हम उसकी बात फिलहाल नहीं करते ना, हम इसी बात पर आ जाते हैं जो फौजदारी केस खान साहब इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं और खान साहब के ऊपर नाकाबिल जमानत। मैं उसी की तरफ आ रहा था। तो वो फौजदारी केस जो है वो है कि तोशाखाना केस की जब हियरिंग में खान साहब पेश होने के लिए गए थे तो बाहर अदालत के बाहर कुछ हल्ला गुल्ला, जो भी लड़ाई झगड़ा या मार कुटाई हुई थी, तो उस पे एक FIR रजिस्टर हुई है खान साहब के खिलाफ। तो मसला ये है कि देखिए, अगर हमने सियासत को सही तौर से समझना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये केसेस ऐसे केसेस हैं जहां आप मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है, मैं इवन नवाज शरीफ के बारे में भी यही बात करता हूँ कि नवाज शरीफ के को जिस बात पे ये बात बिल्कुल आपकी अपनी जगह पर बजा होगी, आपका पॉइंट ठीक होगा, आपका पॉइंट ठीक होगा। लेकिन जफर साहब, इंपॉर्टेंट है, मैं जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर, वो आपकी बात बिल्कुल हम भी यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे सामने है सूरत हाल। लेकिन जो मैं अंदर की चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपके तजज़िये से, खान साहब को बाकायदा पैगामात मौसूल हुए, तजवीज़ दी गई। पहले तो खान साहब गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल उनका वीडियो लिंक आप निकाल के देख लें, लग रहा था कि खान साहब खुद से जाके गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पुलिस आ गई गिरफ्तार करने के लिए, मैं कुछ ही देर में जेल में चला जाऊंगा, मुझे जेल में लेकर जाएंगे। फिर एकदम से अग्रेसिव हो गए। ये कोई पैगाम मौसूल हुआ, ये पैगाम इंटरनल क़यादत की तरफ से था या कोई ऐसा मैसेज था किसी वजह से, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, एक जो खान साहब को जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है ना, जो उनको गिरफ्तारी से रोक रही है, वो है इंटरनेशनल। आप आज ज़ल्मे खलीलजाद की स्टेटमेंट देखें, आप जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी हेडलाइंस देखें, तो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में खान साहब को एक सपोर्ट मिल रही है, इमरान खान को, और वो ये समझते हैं कि उनको जितनी देर तक ये इशू प्रोलॉन्ग करेगा उन्हें और ज्यादा सिंपैथीज मिलेगी, उन्हें और हमदर्दी मिलेगी। यानी कि चूंकि अगर केस बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो उनके खिलाफ जाती ये बात गिरफ्तारी ना देना, चूंकि केसेस बहुत वीक है। जफर साहब, इसमें ना वकला का बड़ा अहम किरदार रहा है, वकला का केसेस की फाउंडेशन बहुत वीक है, तो इसलिए उन्हें हमदर्दी मिल रही है कि यार ये कौन से केसेस है जिनमें इस तरह के एक्सट्रीम किस्म के सर वकला का बड़ा अहम किरदार रहा है। जफर साहब, आज जो है वो बड़ी तादाद में वकला वहाँ पर पहुंचे, ILF भी वहाँ पर पहुंचे। अब बात ये है कि खान साहब इस तमाम सूरत हाल को वकला के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं कि नहीं, वकला तहरीक शुरू हो जाए, अगर पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वकला सामने खड़े होंगे और वकला जख्मी होते हैं, कोई उनका नुकसान होता है। तो ये खान साहब ने पूरा प्री प्लान किया इन चीज़ों को। इसको अंडरस्टैंड करें, एक पॉलिटिकल लीडर जो भी होता है ना, अगर नवाज शरीफ था तो आपको पता है कि नवाज शरीफ ने भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेना शुरू कर दिए थे, यानी कि जो उसके पास ऑप्शंस होती हैं वो उनको अवेल करता है, जो भी पॉलिटिकल प्लेयर होता है। तो इमरान खान के पास जो पॉलिटिकल ऑप्शंस है, इमरान खान उनको अवेल कर रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इमरान खान किस एक्सट्रीम तक जाते हैं। मतलब बड़ी देर बाद वकला इस तरह गैदर हुए, एक प्रॉपर पर्पस के तहत निकले। लेकिन अगर वो अपीयर नहीं होते तो ये क्राइसिस और ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा, जिससे यकीनन हमारी जो जफर साहब बिल्कुल ठीक, जफर साहब आपका पॉइंट आ गया। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। वकला जिस तरह गैदर हुए,
ये हमने 2007 में देखा, वकला ने प्रॉपर तहरीक चलाई, जजिस बहाली तहरीक, और मार्शल लॉ को कन्फ्रंट किया, और प्रॉपर एक वकला की तहरीक बन गई ऑल ओवर द पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक कि ये होने जा रहा है एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में? खान साहब ने प्ले कार्ड कर दिए। 3 दिन पहले इस पे एतजाज अहसन जो थे, जिन्होंने प्रीवियस वकला की तहरीर को लीड किया था, वो इस पे स्टेटमेंट दे चुके हैं और वो बता चुके हैं इस बात पे कि अगर जुडिशरी के अगेंस्ट कोई ऐसी बात हुई कि जिस तरह की जुडिशरी ने अगर डिसीजन दिया है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होंगे, उसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई मूव हुई तो उस तहरीक के लिए हम तैयार हैं। यानी कि इशारे आ रहे हैं इस तरह के, और इमरान खान भी चाहेंगे कि इस तरह की मूव जो है, अगर जुडिशरी के डिसीजन हैं इलेक्शन के बारे में, उनमें इंप्लीमेंट उन पे So is it a smart move, sir? चाहेंगे कि इस Sir, तरह what do you think? मूवमेंट जो है वो बिल्कुल start सर, हो जाए और जफर इमरान खान साहब उसके लिए क्या अपने समझते पूरे हैं? political cards व्हाट डू यू use थिंक, इज इट अ स्मार्ट मूव फ्रॉम इमरान खान, बाय इमरान खान? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं वो अपनी हर तरह के कार्ड्स को जिस तरह अगर नवाज शरीफ को उस वक्त मौका मिला प्रीवियस वकला की मूवमेंट में, तो नवाज शरीफ ने उस वकला मूवमेंट को ना सिर्फ हाईजैक किया बल्कि उससे फायदा भी गेन किया। ठीक है, तो इसी तरह इमरान खान जो है, बिल्कुल ठीक। जफर अहमद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। जफर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। लग तो यही रहा है कि एक नई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि वकला भी बड़े सरगर्म नज़र आ रहे हैं। जो मैं वकला की हीट को समझते हुए इस बात की क्लोजिंग कर रहा हूँ कि अगर ये बात वकला के सर पर आ जाती है तो मुल्क गिर एहतजाज शुरू होगा और वकला इसको लीड करेंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी तहरीक नहीं है जो वकला ने स्टार्ट की हो और उसका अंजाम नाकामी की सूरत में निकला हो। हम फिर भी पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।